अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10 फिज़िक्स। आज हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसको डिराइव करेंगे और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड of simple pendulum. Time period of simple pendulum. टाइम पीरियड किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इसे समझ लें। दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग है, एक बॉब है। सबसे पहले ये पॉइंट O के ऊपर है, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। हम पॉइंट O से इसको मूव करेंगे पॉइंट A, फिर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कहां पे जाएगी? पॉइंट B। अब ये जो पेंडुलम है जब ये स्टार्ट लेगी पॉइंट O से A, फिर A से B, फिर B से कहां पे? O। इस दौरान ये जितना टाइम लेगी इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या टू कंप्लीट वन साइकिल। अच्छा, अब टाइम पीरियड जो है उसको तो हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक इक्वेशन आप लोगों को डिराइव करवाया था कि ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर है G डिवाइडेड बाय L, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे। ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय L अंडर द रूट, ठीक है। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय L। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप लोगों को याद हो, एक और इक्वेशन भी हमने पढ़ा था। एज वी नो दैट ओमेगा आपके पास बराबर है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर बॉडी एक कंप्लीट साइकिल पूरा करे तो इसमें थीटा कितना आ रहा था? 2 पाई, और टाइम क्या था? t। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t। अब दोनों साइड्स पे t मल्टीप्लाई कर ले। ओमेगा जरबे t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t जरबे t। t और t आपस में कैंसल, तो ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई। अब आप इसको डिवाइड करें ओमेगा पे, इसको भी डिवाइड करिए ओमेगा पे। ओमेगा और ओमेगा आपस में कैंसल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप पुट करें किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपने क्या निकालना है? टाइम पीरियड। पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में पुट करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय G डिवाइडेड बाय L। L किधर चला जाएगा? ऊपर। t इज इक्वल टू 2 पाई जरबे L डिवाइडेड बाय G, ठीक है। ये जो 2 पाई है और इज इक्वल है, दोनों को आप यहां से रिमूव करें तो जब हम कांस्टेंट और इज इक्वल को खत्म करेंगे तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G। इसका मतलब क्या है? इसको समझ ले। इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के ऊपर क्या है? अंडर रूट है। क्या है? अंडर रूट,
कि अगर आपके पास, अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह आएंगे इसको समझ लें। आपको कहेंगे कि आपके पास दो पेंडुलम्स हैं, एक जो पेंडुलम है उसको हमने इंस्टॉल किया है पेशावर में, और एक जो पेंडुलम है उसको हमने इंस्टॉल किया है फर्ज करें मरी में, या कराची भी वो लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि टाइम पीरियड पेशावर वाले का ज्यादा होगा या मरी वाले का। तो आप सिंपल कहोगे कि टाइम पीरियड जो है उसका ग्रेविटी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। मरी में ग्रेविटी कम है क्योंकि वहां पे हाइट ज्यादा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। पेशावर में ग्रेविटी मरी के मुकाबले में ज्यादा है, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है, इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं टाइम पीरियड को डबल करना चाहता हूं, 2t करना चाहता हूं, टाइम पीरियड को मैं डबल करना चाहता हूं, तो मैं लेंथ को कितने टाइम इंक्रीज करूंगा। याद रखिए आप 4l टाइम इंक्रीज करोगे। कितने टाइम, 4l। ठीक है। या अगर वो आपको कहे कि मैं टाइम पीरियड को हाफ करना चाहता हूं, तो ग्रेविटी के ऊपर मैं क्या करूंगा, हम ग्रेविटी को क्या करेंगे, 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, तो फिर टाइम पीरियड क्या आएगा, हाफ आएगा। क्या आएगा, हाफ। अब अगर हम इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहते हैं तो बड़ा इजी इक्वेशन है। फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 डिवाइडेड बाई टी। इस टी की वैल्यू को यहां पे पुट कर ले, तो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय जी। जी किधर चला जाएगा, ऊपर। एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू जी डिवाइडेड बाय एल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी को, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, एल को। टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हो, तो लेंथ को कितने टाइम डिक्रीज करोगे, 4 टाइम, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कि at what angle must a pendulum be displaced to create a restoring force of 4 Newton on the bob with a mass of 500 ग्राम। हमें कह रहे हैं आपके पास ये असाइनमेंट 10.4 है। असाइनमेंट 10.4 असाइनमेंट 10.4 में हमें कह रहे हैं कि इस तरह आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है। उसको हमने कुछ एंगल के ऊपर क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। एंगल जो है, एंगल थीटा, वो आपके पास अननोन है। क्या है, अननोन। एंगल थीटा आपके पास अननोन है, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है। डिस्प्लेस टू क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स। जब मैं इस पेंडुलम को यहां से यहां तक लेके जाता हूं, तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ ऑफ आर, वो आपके पास है 4 न्यूटन। रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन है। बॉब, ये जो बॉब लगा है इसका जो मास है, मास m, वो आपके पास है 500 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये इसके साथ कैंसल, तो 0.5 केजी। ठीक है। अच्छा,
अब हमने यहाँ से एंगल थीटा को क्या करना है, निकालना है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने एक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाया था कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। यहां से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी। ये और ये आपस में कैंसल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम जी। अब दोनों साइड पे साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर ले, साइन इनवर्स डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम जी। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एफ ऑफ आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.5, जी की जगह पे जी आपके पास है 9.8। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के जरिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 54.6 डिग्री। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 0.5 kg का मास हो, रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन हो, तो फिर आपके पास एंगल कितना होगा 54। कितना होगा 54। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अ प्लैनेट मर्करी। आपके पास एग्जांपल 10.5 है, एग्जांपल 10.5। एग्जांपल 10.5 में हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी ऑन अ प्लैनेट मर्करी। क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जी जो है वो आप मालूम करें, वो अननोन है। इफ 0.500 अगर आपके पास जो लेंथ है पेंडुलम का वो कितना हो 0.500 मीटर, आपके पास ये जो पेंडुलम है उसका लेंथ दिया गया है 0.500। ठीक है, विद अ पीरियड ऑफ 2.30 सेकेंड, टाइम पीरियड भी दिया गया है। टाइम पीरियड टी जो है वो है 2.30 सेकेंड। इधर देखिए सारे, हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह एक पेंडुलम है, उसका जो लेंथ है वो आपके पास है 0.500 मीटर। जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा उसके दरमियान टाइम कितना लेगा 2.30। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी जो है वो आपके पास कितना होगा। आपके पास एक सिंपल फार्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय G। आपने यहां से क्या निकालना है, G निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे। T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय G का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसल, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय G। अब आप क्या करोगे कि दोनों साइड जो है उस पे 4 पाई स्क्वायर को क्या कर ले, डिवाइड। तो T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा L डिवाइडेड बाय G। अब इसको उल्टा कर ले तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय L। L दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर ले तो 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर इज इक्वल टू G। G इज इक्वल टू के 4 पाई कितना है 3.14 का स्क्वायर, L कितना है 0.500 डिवाइडेड बाय T कितना है 2.30 का स्क्वायर। जब ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो इससे ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी वो है 3.73 मीटर पर
सेकेंड, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, ये बुक में मौजूद है, आप वहां से देख लें।